नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश फार्मिंग। क्या किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में अब 100% बालियां निकल चुकी हैं और अब बालियों में दाने का भराव हो रहा है? अगर इस अवस्था पर आपकी धान की फसल है किसान भाइयों, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 मुख्य गलतियां बताएंगे जिनको लगभग 80% किसान भाई करते हैं बालियां निकलने के बाद में, जिससे उनकी धान की जो पैदावार है 25 से लेकर 30% तक कम हो जाती है। किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, यह अवस्था हमारी धान की फसल की अंतिम अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था पर किसान भाइयों कुछ मुख्य गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि इन गलतियों को किसान भाइयों हम नहीं करेंगे तो हम अपनी जो धान की फसल की पैदावार है उसको 20 से लेकर 30% तक इस अवस्था पर भी आसानी के साथ में बढ़ा लेते हैं। किसान भाइयों, शुरू करते हैं नंबर 1 गलती से। नंबर 1 पर है किसान भाइयों, रोग बीमारियों से बचाव करना। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने भर रहे होते हैं, इस अवस्था पर हमारी धान की फसल में बिना बुलाए मेहमान बहुत सारे आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे रोग बीमारियों का अटैक हो जाता है, जिसमें कुछ रोग कीट जनित होते हैं और कुछ रोग किसान भाइयों फंगस वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो सही चीज ये है कि आपको अपने खेत में लगातार जाते रहना है। अपने पौधे को किसान भाइयों बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करनी है। यदि इस अवस्था पर, अंतिम अवस्था पर कोई रोग बीमारी आपको दिख रही है तो शुरुआती अवस्था में ही उसको किसान भाइयों दवा डालकर खत्म कर देना है। अब शुरुआती अवस्था में यदि हम दवा डालकर कोई बीमारी खत्म करेंगे तो उसे हमें 2 फायदे देखने को मिलेंगे किसान साथियों, जिसमें से नंबर 1 पर यह होगा कि दवा का जो खर्चा है हमारा कम आएगा, क्योंकि थोड़े ही भाग में हमारे रोग लगा है। दूसरा चीज किसान भाइयों कि जब हम उस दवाई का प्रयोग करेंगे तो हमारी 100% जो है उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यदि रोग फैल गया पूरे खेत में, आपने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बाद में कोई भी दवा किसान भाइयों हम अगर डालेंगे तो हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस समय पर रोग बीमारियों से बचाना है। किसान भाइयों, बालियां निकलने के बाद में हमारे धान के पौधे में मुख्यतः 3-4 रोगों का अटैक होता है, जिसमें तना छेदक है किसान भाइयों, पत्ता लपेट है और गोब की सुंडी है। अब इन सबसे बचने के लिए किसान भाइयों आपको एक बढ़िया और अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके पौधे में किसान भाइयों यह रोग बीमारियां दूर रहें। नंबर 2 पर है किसान भाइयों फंगस वाले रोग, जिसमें सीड ब्लाइट सबसे प्रमुख रोग है किसान भाइयों। यदि सीड ब्लाइट का अटैक आपके धान के पौधे में होता है तो इसको लंबे अवधि तक कंट्रोल के लिए किसान भाइयों आपको थायोफ्लुजामाइड का प्रयोग करना है, जिससे मशहूर दवाएं पल्सर मसूरी आदि नाम से आती हैं। इसकी मात्रा आपको किसान भाइयों मात्र 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका स्प्रे कर देना है आपके धान की फसल में। जो सीड ब्लाइट है किसान भाइयों या जो फंगस वाले रोग हैं, उनसे काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों, इस अवस्था पर बालियां निकलने के बाद में हमारे धान के पौधे में जो सबसे कॉमन गलती किसान करते हैं, उनको लगता है कि अब हमें कोई भी खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बहुत ही गलत सोच है। इस समय हमारे धान के पौधे को हमें कुछ खास उर्वरक और पोषक तत्वों को जरूर डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान में बालियां निकलने के बाद दाना भराव के समय हमारा जो धान का पौधा होता है उसे कुछ खास चुनिंदा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे खास पोषक तत्व है किसान भाइयों पोटास। पोटास के लिए किसान भाइयों आप इस अवस्था पर बालियां निकलने के बाद में आप NPK 0050 का प्रयोग जरूर करें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप इसका स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो MOP पोटास जो 60% वाला आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ही जबरदस्त रिजल्ट इस अवस्था पर देखा गया है। अब NPK 0050 जब आप डालेंगे किसान भाइयों, तो इस अवस्था पर आपको बहुत सारे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों, सबसे पहले डालने के बाद में हमारी जो बालियां हैं किसान भाइयों,
बालियों में 100% दाने का भराव होगा। आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी किसान भाइयों। अक्सर आपने देखा होगा कुछ किसान साथियों के जो धान के खेत होते हैं उनमें कुछ बालियां खाली रह जाती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है किसान भाइयों पोटाश की कमी। लेकिन आप पोटाश डाल रहे हैं तो आपकी बाली खाली नहीं रहेगी। साथ ही बालियों में यह दानों की जो संख्या है किसान भाइयों उसको बढ़ाता है। फसल हमारी एक सार पकती है उसमें ये मदद करता है। पोटाश डालने से किसान भाइयों पौधा में जो तनाव है, बीमारियों व कीटों के प्रति जो लड़ने की क्षमता है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो भोजन पत्तियों में बना रहता है उसे बालियों में ट्रांसफर करके किसान भाइयों जो पोटाश है वह अहम भूमिका निभाता है। दाने की क्वालिटी को किसान भाइयों यह नंबर 1 करता है। दाने आपके मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं। पैदावार में भी किसान भाइयों काफी ज्यादा यह वृद्धि करता है। तो 100 की सीधी बात यह है किसान भाइयों कि इस अवस्था पर हमें NPK 0050 का प्रयोग जरूर करना चाहिए अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। अब फाइनली यदि हम NPK 0050 की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 आपको लेना है किसान भाइयों। और अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो MOP पोटाश जो 60% वाला है उसको भी आप ले सकते हैं। उसकी मात्रा आपको लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेती है। लेकिन यदि आप NPK 0050 डालते हैं तो इसको 1 किलोग्राम डालें, 150 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल बनाएं और शाम के समय पर इसका स्प्रे कर दीजिए। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपके धान की फसल में चमत्कारिक रूप में देखने को मिलेगा। आपकी पैदावार यहाँ डबल होने वाली है। नंबर 3 पर और सबसे अंत में किसान भाइयों जो सबसे कॉमन गलती हमारे किसान भाई करते हैं बालियां निकलने के बाद वह है सिंचाई बंद कर देना। किसान भाइयों जब धान की फसल में बालियां 100% निकल जाती हैं उस अवस्था पर भी आपको भूलकर भी सिंचाई बंद नहीं करना है। आपको हल्की हल्की सिंचाई थोड़े थोड़े अंतराल पर किसान भाइयों करते रहना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि किसान भाइयों जब धान में बालियां निकल आती हैं इस अवस्था पर सामान्य अवस्था के मुकाबले अधिक मात्रा में हमारा जो धान का पौधा है उसमें नमी की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों क्योंकि हमारी जो धान की फसल है अब उसमें बालियां निकल चुकी हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा है। और किसान भाइयों यदि इस अवस्था पर नमी की कमी हो जाए तो हमारा जो पौधा है उसमें किसान भाइयों जो दाने हैं वह अच्छी क्वालिटी के नहीं भरेंगे। दाने आपके पतले रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे और आपको अच्छी पैदावार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों नंबर 3 पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत में निरंतर हल्की हल्की सिंचाई थोड़े थोड़े अंतराल पर जरूर करते रहना है, नमी बना के रखना है। फिर किसान भाइयों देखिएगा आपकी जो धान की फसल होगी वह नंबर 1 चलेगी। उसमें किसान भाइयों 100% दाने भरेंगे और दाने की जो क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी। तो किसान भाइयों अगर आप भी अपने धान की फसल में बालियां निकलने के बाद इन 3 मुख्य गलतियों को नहीं करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की पैदावार होगी वह काफी बढ़िया और काफी ज्यादा आपको मिलने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है किसान भाइयों तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही यह बताइएगा कि धान में बालियां निकलने के बाद आप अपनी फसल में कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं।